ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, नारद जी ने, महर्षि नारद जी ने व्यास भगवान की भूल को सुझाया और भूल को सुझाते हुए कहा, आपने आत्मा परमात्मा का विवेचन बहुत किया, लेकिन यह विवेचन कोई भी शास्त्रों को पढ़कर शास्त्रज्ञ विद्वान कर सकता है, परंतु प्रेम से आपने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया। भगवान की लीलाओं को, कथाओं को विस्तार पूर्वक वर्णन किया होता तो यह असंतोष नहीं होता। प्रेम रहित ज्ञान शोभा नहीं पाता। जब तक साधक को भगवान की लीलाओं का वर्णन न सुनाया जाए, तब तक ज्ञान भी समझ में नहीं आता। ज्ञान की शोभा प्रेम से है। परमात्मा जिसे भी मिलते हैं, जो परमात्मा को प्रेम से अपना मानता है या जो परमात्मा को प्रेम से अपना मानते हैं, उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो छुपा रखा है। नाम तो कोई भी जप सकता है, कोई भी ले सकता है। नाम का स्मरण करना, नाम का जप करना, नाम सुमिरन करना, ये सभी कर सकते हैं, परंतु परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना ये सब नहीं कर सकते। ये वही कर सकते हैं कि जिनके पास परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो और प्रेम भी हो। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रेम युक्त होता है, तो जहां भी, जिस अवस्था में भी मनुष्य होता है, उसे परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान अपना स्वरूप वहां प्रकट कर देते हैं। रामचरितमानस में कहा, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा यूं तो सब जगह व्यापक हैं, लेकिन जब प्रेम की पूर्णता होती है, भगवान देखते हैं कि इसका दिल प्रेम से ओतप्रोत है,
इसके बाहर भीतर प्रेम है, तब भगवान प्रकट होते। यह साधारण मनुष्यों की भी रीति है। अपने सामने आए हुए हर मनुष्य को, हर आदमी को अपने दिल की बात नहीं बताते। जब कोई अपना नजदीकी बहुत प्रेमी पास में आ जाता है तो उसके सामने दिल खोलकर बात करते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। अक्सर मनुष्यों का जो प्रेम है वो सुंदर जूते, सुंदर कपड़े, अधिक पैसे, अधिक सुंदर परिवार, अधिक सुंदर मकान, सुंदर दुकान, सुंदर सर्विस, सुंदर वस्तुओं से प्रेम है। जब मानव का प्रेम वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ इन्हीं से है तो भगवान उसको कैसे मिलेंगे? फिर तो उसको यही मिलेंगे, वस्तुएं मिलेंगी, व्यक्ति मिलेंगे, पद मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति। और जो भी मिलेगा वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलेगा, पर आपकी पूर्ति के लिए तो भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। जब तक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आप खुश रहेंगे और उसी में लगे रहेंगे, तब तक आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। आजकल योग की पुस्तकें पढ़कर, ध्यान की पुस्तकें पढ़कर, ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर लोग योगी हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, परंतु किसी संत सतगुरु की सेवा नहीं करते। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, बिना गुरु की सेवा के ही ज्ञानी बन जाते हैं, बिना गुरु की सेवा के ही योगी बन जाते हैं, बिना गुरु की सेवा के ही। क्या बात है! ज्ञानी, ध्यानी, योगी। पर याद रखना, जो इस तरह पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका ज्ञान उनके अंदर अभिमान लाता है, विनम्रता नहीं लाता, सरलता नहीं लाता, प्रेम का संचार नहीं होने देता। क्यों? कि वह संत महापुरुषों की सेवा किए हुए बिना ज्ञान प्राप्त किया, वह ब्रह्मचर्य की रक्षा किए हुए बिना ज्ञान प्राप्त किया। संत महापुरुष की शरण में जाते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ऐसे ज्ञान शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन की जरूरत नहीं लगती और ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते हैं। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, ज्ञान की शोभा संयम से है,
ज्ञान की शोभा ब्रह्मचर्य के पालन से है, ज्ञान की शोभा भक्ति से है। लेकिन याद रखना, ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से है। जहां ज्ञान होगा और वहां प्रेम आ जाए तो वहां भक्ति भी आ जाएगी। बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। आपने प्रेम किया तो प्रेम भी दो तरह का होता है, बाह्य प्रेम, आंतरिक प्रेम। बाह्य प्रेम में व्यक्ति, बाह्य प्रेम थोड़ा सा अंतर। एक बाह्य प्रेम वो होता है जिसमें स्वार्थ सिद्धि होती है, जो विषयाशक्ति की पूर्ति के लिए किया जाता है। पर मैं यहां पर उसकी बात नहीं कहता। मैं आपको संदेश देता हूं कि बाह्य प्रेम वो है जिसमें दिखावा होता है। आप दूसरे को दिखाते हैं कि हमारे अंदर आपके प्रति प्रेम है, पर वस्तुतः प्रेम होता नहीं। तो दिखावे का प्रेम करना, उस दिखावे के प्रेम से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। जो परमात्मा से संबंधित प्रेम होता है उसमें ज्ञानी हो तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि वह प्रेम परमात्मा से संबंध रखता है। भक्त हो वह पागल हो जाता है। ज्ञानी और भक्त में जो परमात्मा के प्रेम में पागल होता है वह परिपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कृष्टि आकृष्टि स्वयं प्रतीत कृष्ण, वह परमात्मा जो सबके अंदर व्यापक है और सबको आकर्षित कर रहा है। ऐसे परमात्मा का, व्यापक परमात्मा का पूर्णतया वर्णन नहीं किया, इसलिए असंतोष है। जीव ईश्वर से मिलना चाहता है, पर वह मांगता कुछ और है। जो केवल प्रेम में पागल होते हैं वो ईश्वर से कुछ नहीं मांगते। ईश्वर से मांगते हैं पर ईश्वर को मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं पर परमात्मा को मांगते हैं। मनुष्य प्रेम चाहता है परमात्मा का तो उसे अपना हृदय प्रेम पूर्ण करना होगा। उसे संत महापुरुषों की, सतगुरुओं की सेवा करनी होगी। उसे अपने जीवन में संयम करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसे अपने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करके अंतर्मुख करना होगा। ये सभी इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख करना होगा। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर संदेश दिया, बदन के अगर बंद सबदर करे, बदन के
शरीर के जितने दरवाजे हैं इंद्रियों के जो बाहर की तरफ खुलते हैं, उन सबको अंदर की तरफ खोलो, तब परमात्मा का दर्शन होगा। जब तक ये बाहर की तरफ खुले रहेंगे दरवाजे इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, तब तक संसार का दर्शन होगा। बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे। बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे। जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। जब इस प्रकार से ध्यान करता है तो प्राण 10वें द्वार में स्थित हो जाते हैं और वह परमात्मा के परम आनंद का अनुभव करता है। फिर सुनाऊं आपको। बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे। क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय चंचल हो जाती है। यदि मन यह अंतर्मुख हो जाए, परमात्मा की तरफ हो जाए, तो कोई भी इंद्रिय चंचल नहीं रहेगी, वो इंद्रियां भी अंतर्मुख हो जाएंगी। मन वही इंद्रिय सक्रिय होती है जिसके साथ मन होता है, वही इंद्रिय चंचल होती है जिसके साथ मन होता है, वही इंद्रिय विषयों में औंधे मुख गिरती है जिसके साथ मन होता है, और वही इंद्रिय परमात्मा को देख पाती है जिसके साथ मन होता है, वही इंद्रिय परमात्मा को ग्रहण कर पाती है जिसके साथ मन होता है। इसलिए मन को अंतर्मुख करो, इंद्रियां अपने आप अंतर्मुख होंगी। बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे। जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। जब ध्यान जमता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव में साधक जब स्थित होता है तो उसे अनंत आनंद की अनुभूति होती है, शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति होती है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भागवत पर, भगवत कथा का श्रवण किया, भगवत लीला का श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।